तुम खाने के लिए नीचे मत आना, तुम्हारा खाना मैं यहीं भिजवा दूंगी। तुम तो जानती हो कि सारा की वजह से समीना बहुत गुस्से में है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सामना समीना से हो, तुम्हें वो कुछ कहे। समझ सकती हूँ, मैं खाना कमरे में खा लेती हूँ। ये क्या बात हुई मामा? घर में कुछ भी हो जाता है तो हादिया को उसके कमरे में बंद करवा देते हैं, जैसे हर लड़ाई हर झगड़ा उसकी वजह से होता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे आने से पहले आप लोगों की जिंदगी में कितना सुकून था, कितनी खुशियां थी। मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम्हारा ही घर है हादिया, तुम शौकत की बेटी हो, ये घर तुम्हारे बाप का है, ऐसा मत सोचो। तो फिर इस घर में हादिया को दूसरी लोगों की तरह आजादी और अपनी मर्जी से रहने का हक क्यों नहीं है मामा? सुहेब, इंसान को कभी मसलहत के तहत भी झूठ को सही कहना पड़ता है। क्यों बहस कर रहे हो तुम मुझसे? ठीक है, फिर मेरा खाना भी इधर ही भिजवा दें, मैं हादिया के साथ खा लूंगा। मगर आप बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। ठीक है हादिया बेटा, तुम खाने के लिए नीचे ही आ जाना। मैं तो बस इस घर की खुशियां चाहती हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा लौट आएंगी। सारा, सारा दरवाजा खोलो। देखो, तुम मेरी प्यारी सी बहन हो, प्लीज दरवाजा खोलो। सारा, दरवाजा खोलो। सारा, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा, चले जाओ यहाँ से। तुम जानती हो अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। सारा, दरवाजा खोलो। समझते क्या हो खुद को तुम जो कहोगे मैं सुन लूंगी। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। क्या बिला वजह की जिद कर रही हो? सुबह से दरवाजा बंद किया हुआ है और खाने के लिए भी नहीं आई। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? तो मुझसे नाराज हो ना? सही है, फिर मुझ पे गुस्सा करो। तुम नाराज हो इसके मतलब ये नहीं है कि सबको परेशान करो। तुम जाओ, जाके हादिया की फिक्र करो, उससे पूछो कि उसने खाना खाया या नहीं। आखिर तुम्हारा गुस्सा कब खत्म होगा? बस भी कर दो, अब चलो खाना खाना चलो। मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से। इतनी जिद अच्छी नहीं होती सारा। तुम्हें तो अब मेरी जिद, मेरी हर चीज जहर लगने लगेगी ना। हादिया ने जो तुम्हें अब अपनी जुल्फों का हासिल कर लिया। अच्छा, अभी प्लीज खाना खाना आ जाओ, हम इस टॉपिक में बाद में बात कर सकते हैं, प्लीज। कहाँ जा रही हो? वो सारा ने खाना नहीं खाया, उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। पागल हो गई हो? बहुत गुस्से में है, अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं उसको मना लूंगी। आपने कभी सारा का गुस्सा नहीं देखा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ।
अभी आपके लिए बेहतर होगा कि आप ना जाएं। ज़ुहैब आप अपना काम करें, मैंने जो करना होगा मैं देख लूंगी। अल्लाह रहम करे इस लड़की पर। सारा आ जाओ, खाना खा लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे में आओ? देखो सारा, मुझे पता है तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो। तुमने मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम खाना खा लो, हम बात करते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। देखो तुम खाना खा लो, मैं चली जाऊंगी। कितनी अच्छी बन रही हो ना तुम। यही सारी ड्रामेबाजी करके तुमने ज़ुहैब को अपनी जाल में फंसाया होगा। सारा, मैंने ज़ुहैब को अपनी तरफ राग़िब नहीं किया। मैं तुमसे बात तक नहीं करती थी। शट अप, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम ज़ुहैब से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तुम जाओ और अपनी ट्रे अपने साथ लेके जाना, नहीं तो यही ट्रे उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी। लेकिन अगर तुम नहीं खाना चाहती तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मेरी बहन माय फुट। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें इतने फोन किए हैं लेकिन तुमने एक फोन भी नहीं उठाया। नानों के घर गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम नानी अम्मा के घर गई होगी, मगर तुम इतनी देर तो उधर नहीं रुकती। आज तो सारा दिन उधर ही लगा दिया। मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहती थी, इसलिए चली गई। बहुत अच्छा लगा मुझे उधर जाकर। चलो, ये अच्छी बात है। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं। अब तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम थोड़ी देर घर में नहीं होती तो अजीब सा लगना शुरू होता है। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से आया। ज़ुहैब, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ आराम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, आओ बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। जी। हाँ। ये अच्छी बात है। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं। अब तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम थोड़ी देर घर में नहीं होती तो अजीब सा लगना शुरू होता है। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से आया। ज़ुहैब, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ आराम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, आओ बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। जी। हाँ। जी। ये सब क्या हो रहा है यार? तुम्हारी और सारा की तो बहुत फ्रेंडशिप थी, फिर ये। चाचू, आप और सब घर वाले ये जानते हैं कि मैं और सारा बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ? आप सब इस बात को मानते भी हैं। दोस्ती का मतलब है दोस्ती। तो आप लोग सब एक ही बात क्यों कर रहे हैं? मगर ज़ुहैब, आपने तो खुद मोहब्बत की है ना, तो आपको तो मेरे और हादी के रिश्ते को समझना चाहिए। चाचू, मैं नहीं चाहता कि जो गलती आपने की है मैं भी वही करूं। अपनी मोहब्बत छुपाई। आप देख रहे हैं ना, आपकी गलती का सजा पूरा खानदान भुगत रहा है। मैं जानता हूं, जो खुशी हादिया मुझे दे सकती है वो सारा कभी नहीं दे सकती, और मैं भी उसको कभी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने कंधों पर बोझ बर्दाश्त कर सकता हूं,
लेकिन अपने दिल पे नहीं। ऐसे सारा बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पर गुस्सा करने लगी है। आप परेशान मत हो मामा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे बाबा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले उनसे मिलकर जाऊं। अपने कमरे में होंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूं। एहसन, जी मामा। मानूर भी तुम्हारे साथ जा रही? जी मेरे साथ जा रही है। आपको बताया था ना मैंने। अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भाभी जान ने जो मेरी बेटी को दुख दिया है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। जब उनकी बेटी को दुख होगा ना, तो उन्हें इस बात की जरूर तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जुहेब और ताईजान इस मामले में ऐसे खामोश हैं जैसे उनका सारा से और हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। आप परेशान मत हो मामा, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की खुशियां वापस ला सकते हो। जो वो चाहती है उसे दे सकते हो। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या